समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। बीजेपी ने ज़बरदस्ती अपने संख्या के बल वक्फ बिल को पास करा लिया उन्होंने, वक्फ अमेंडमेंट बिल, और उसमें उनका मकसद, खुला मकसद है कि मुसलमान के हाथ से उनके वक्फ के ज़मीन को छीनना। और इनसे पूछा जाए कि भाई आप मुसलमानों के हितैषी बनते हो, मुसलमानों के ठेकेदार बनते हो, उनका तो हक है, आप बैठे हुए हो और इल्ज़ाम लगा रहे हो सरकार के ऊपर। और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है, न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया है और बिल पास होते ही सबकी नजरें यूपी पर टिकी है, क्योंकि यूपी में है बिल्डोजर बाबा, जिनका स्वैग ही बिल्डोजर से ताबड़तोड़ एक्शन करना है। और अब भी दोनों सदनों से बिल पास होते ही योगी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। जी हां, वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होते ही योगी सरकार ने यूपी में अवैध तरीके से वक्फ घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी हालत में वक्फ नहीं हो सकती। केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति द्वारा दान की गई हो। बता दें कि यूपी में बड़े पैमाने पर तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को वक्फ घोषित कर कब्जा कर लिया गया है, जिसे सरकार ने अवैध ठहराया है। राजस्व विभाग के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2533 संपत्तियां राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं। इसके विपरीत सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि उनकी 1,24,355 संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर उन संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों के खिलाफ वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों को पहचान करते ही उन्हें सरकारी संपत्तियां घोषित करके जब्त कर लिया जाएगा। दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल और महाकुंभ से जुड़े मामलों पर स्पष्ट कटाक्ष करते हुए कहा, वक्फ बोर्ड शहरों में भूमि पर निराधार दावे करता रहा है। कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान भी उन्होंने घोषणा की कि आयोजन की भूमि उनकी है। तब हमें पूछना पड़ा, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है? यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। योगी सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए अवैध दावों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। सीएम योगी ने आगे कहा, जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की है।
जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने में मदद की। वहीं दूसरी ओर इस बिल का अभी भी कुछ मुसलमान मौलाना और उलेमा विरोध कर रहे हैं। इसे काला कानून, काला बिल जैसे तमाम नामों से बुला रहे हैं। इसका विरोध करते करते असम के AIUDF MLA रफीकुल इस्लाम ने तो इसे बीजेपी की मनमानी ही करार दिया। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक गुज़श्ता कल ये काला दिन रहा। बीजेपी ने ज़बरदस्ती अपने संख्या के बल वक्फ बिल को पास करा लिया उन्होंने, वक्फ अमेंडमेंट बिल, और उसमें उनका मकसद, खुला मकसद है कि मुसलमान के हाथ से उनके वक्फ के ज़मीन को छीनना। ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का जो एक एजेंडा था लॉन्ग टाइम से, ये इन्होंने उसको करा लिया। लेकिन हम उसको, उस सिद्धांत के खिलाफ शुरू से ही थे और अभी भी है। हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी लगाएंगे और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इन लोगों से बात करके, चूँकि ये लोग इसमें शुरू से ही प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, हम लोग भी इसके खिलाफ थे इस बिल के, और अभी हम क्या कर सकते हैं, चूँकि अपोजिशन के पास स्ट्रेंथ नहीं है और बीजेपी के पास संख्या है, संख्या के बलबूते ज़बरदस्ती उन लोगों ने इसको पास करा लिया एक तरफा। जहां एक तरफ कुछ मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। जी हां, मौलाना साजिद रशीदी ने इस बिल की सराहना की है और वक्फ में संशोधन के मायने बताते हुए क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनाते हैं। मैं तो सरकार से एक आग्रह ये भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का भी, धर्म का भी ठेकेदार मानते हैं और चाहते हैं कि भाई ये हमारी आवाज़ पे तमाम मुसलमान इकट्ठा हो जाए, चल जाए और कहीं हम जो चाहें, जैसा चाहें मुसलमानों को वैसा चलाएं, इन लोगों की क्लास पहले ली जाए और इनकी प्रॉपर्टियों की जांच की जाए। इनकी प्रॉपर्टियां कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, और वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी हैं पहले टाइम में इनसे ये प्रॉपर्टी ली जाए या इनसे जो सर्किल रेट का किराया है वो किराया इनसे लिया जाए। क्योंकि जो भी जमीयत के पास, जमीयत एक है, उसके अध्यक्ष 2 हैं और दोनों के पास बड़ी बड़ी जगहें हैं, उन दोनों के पास से वो जगह ली जाए या सर्किल रेट के हिसाब से उनका किराया लिया जाए। अगर किराया होगा उस जगह पर तो 20 लाख रुपए किराया आएगा महीने का, ये कम बात नहीं है। दिल्ली के जो इमाम हैं, इमामों को वक्त पर सैलरी नहीं मिल पाती क्योंकि वक्फ की इतनी आमदनी नहीं है। अगर ये लोग किराया देंगे सर्किल रेट के हिसाब से तभी तो आमदनी बढ़ेगी वक्फ बोर्ड की और तभी वो इमामों को सैलरी मिल पाएगी। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं, ये जानबूझकर कब्जा करते हैं। तो सरकार जो है सबसे पहले इन लोगों पर, या पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने लोग हैं, असदुद्दीन अवैसी हैं और एक जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं नाम जहन से निकल गया, उनको राजस्थान में उनके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जो वक्फ बोर्ड की जगहों पर हैं, उनसे बाकायदा इनका डोजियर तैयार किया जाए और इनसे पूछा जाए कि भाई आप मुसलमानों के हितैषी बनते हो, मुसलमानों के ठेकेदार बनते हो, उनका तो हक है, आप बैठे हुए हो और इल्ज़ाम लगा रहे हो सरकार के ऊपर। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से पलटू मौलाना के नाम से फेमस हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुसलमानों को सीना ठोक के मुसलमानों के हित में बिल पर यकीन दिलाने की कोशिश की है। आप ये भी सुन लीजिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं, जिन्होंने करोड़ों की ज़मीनें दबा रखी हैं और वाकिफ की मंशा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। वाकिफ की मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमज़ोर और लाचार मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी, वो नहीं हो रहा था। इसलिए उन लोगों को खतरा है, आम मुसलमानों को और मुसलमानों के मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से इस बात की भी अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ
सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। एहतजाज, धरना, प्रदर्शन जरूर जमहूरी निजाम के तहत ठीक है, इजाजत दी है संविधान ने, मगर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के हित के लिए है। बहरहाल इस विधेयक के बारे में सरकार का दावा है कि इससे गरीब और पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसी के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। इस बिल के किए गए दावों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।